वेताल उसे दूसरा सवाल पूछता है। चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दो राजधानियां हैं? रोहन के पसीने छूटने लगते हैं। वो अब पतंग के बारे में कम, खुद के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। वो डरते डरते जवाब देता है, महाराष्ट्र। वेताल और जोर से हंसने लगता है और कूद के 2 फीट और आगे आ जाता है। फिर से गलत जवाब। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अब रोहन को पतंग की कोई चिंता नहीं रहती। उसे सिर्फ उसकी जान की फिक्र होती है। वो वेताल को पतंग देने के लिए राजी हो जाता है। आप पतंग रख लीजिए, मैं आपने दिया हुआ दूसरा रास्ता चुनता हूं। अचानक वेताल की हंसी थम जाती है और उंगली से ना का इशारा करते हुए वो रोहन से कहता है, अब तुम इस रास्ते से पीछे नहीं हट सकते। हमने तुम्हें पहले मौका दिया था। अब यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें सही जवाब देना ही होगा, नहीं तो। रोहन डर से पसीना पसीना हो गया था। उसे उसके माँ की कही बात याद आ रही थी कि पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी। काश मैं माँ की बात सुन लेता। अब पछता के कोई फायदा नहीं। ये रहा तुम्हारा तीसरा और आखिरी सवाल। सोच समझ के जवाब देना। अगर एक कमरे से पूरी हवा निकाल दी जाए और वहां पर एक अंडा और तरबूज 10 फीट की ऊंचाई से गिर जाए, तो कौन जमीन पर पहले गिरेगा? अंडा या तरबूज? अब रोहन डर के मारे कांपने लगता है। वो भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। तभी वेताल आवाज लगाता है, भागने के लिए सोचना भी मत। हम तुम्हारा पीछा तुम्हारे घर तक कर सकते हैं। रोहन के पास जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने दिमाग में अंदाजा लगाने लगता है कि अगर कोई भारी वस्तु है तो वो हल्की वस्तु से जल्दी पहुंचेगी जमीन तक। एक निष्कर्ष तक पहुंचने पर वो डरते डरते जवाब देता है, तरबूज, तरबूज पहुंचेगा जमीन तक सबसे पहले।